सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि साइंस का प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और उसे जितने भी इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से साइंस का प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। तो पहला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहला कार्बनिक निगेटिव देश बना है? तो भूटान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2004, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया? तो बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने मैसेंजर अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन सा सौर वेधशाला में परिचालित किया गया? तो उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो आयन मंडल इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में इसे पारित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। नेक्स्ट सवाल है, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ाव से बचने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया? तो सर्च प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही जवाब होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया? तो मानव संस्कृति को नहीं शामिल किया गया अंतरिक्ष विज्ञान में। नेक्स्ट है, पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो राइट आंसर होगा वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक में किया जाता है जर्मेनियम का प्रयोग। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। नेक्स्ट है, फ्लोरा और फैना किससे संबंधित है? पौधा और जंतु से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? तो श्रीलंका को देश घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेज से गति करने वाली वस्तु को किस रूप में? तो इसका सही जवाब होगा सुपरसोनिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कैडवर को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाली मृत मानव शरीर कैडवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ESC दबाने पर जितना भी टास्क को रोका जाता है ESC कुंजी दबाकर। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है, तो एक जावा एप्लीकेशन है एप्लेट। भारत के पहले ऑटो जॉ CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे के किस मंत्रियों के द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा किया गया। किस पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम। तो राइट आंसर होगा बायोटेक किसान। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड्स फॉर लाइफ। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है रैखिक आवर्धन। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप वैज्ञानिक को आधार नहीं बनाते हैं, तो ग्रहों की स्थिति में आधार नहीं बनाते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब घटता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलीय विज्ञान से संबंधित है हबल का नियम। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया? तो राइट आंसर होगा काली गर्दन वाले सारस। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करते हैं? तो ये आप सभी कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है प्रश्न, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग का कारण ब्लैक कार्बन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा आप सभी, इसका राइट आंसर होगा। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर होगा
इकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है, तो सीपीयू नहीं शामिल होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क के उपस्थिति में। नेक्स्ट है रेल वायर रेलवे ब्रॉड बैंड सेवा है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है अनुसंधान यानी कि संस्था से रिलेटिव आप सभी को एक वीडियो 9 से 10 मिनट का बना हुआ है, उसे जाकर देखिएगा, वह कहाँ स्थित है ये सब उस वीडियो में दर्शाया गया है बहुत अच्छे ढंग से। अगर आप सभी चाहते हैं कि रेलवे के 2024 में एग्जाम हुआ था वो सब प्रश्न साइंस का, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, हम करवाना चाहते हैं उसे। अगर चाहते हैं तब एक साथ एक ही वीडियो में निपटाना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट में उसे बताइएगा, उसके बाद उस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे बनाकर। नेक्स्ट है किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बैटरी के द्वारा। आगे चलते हैं, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो राइट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन। इसे याद रखिएगा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। यूनिट कोड प्रदान करता है। प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड है यूनिट कोड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आप सभी बने रहिए चैनल पे। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्योंकि जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों का ब्यौरा दस्तावेज है। रेड डाटा बुक कौन से जल प्रदूषण मिनीमाटा रोग के कारण है? मिथाइल मरकरी मिनीमाटा रोग के कारण है। लोहे पर जंग लगने एक सामान्य उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कृत्रिम परिवेश निषेचन तकनीकी की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रॉबर्ट एडवर्ड्स।